देसी दारू के काले धंधे को बंद करने के लिए सरकार ने पूरे गुजरात में। क्या सच में कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है? सच में, लेकिन जब तक उससे किसी का बुरा ना हो तब तक, समझा? ये इसने लूटा हमारा माल। इसी साइज और इतनी बड़ी छलांग। छोटे साइज की चीजें बड़े बड़े काम करती है। बेटा पहचान पाएगा अपनी माँ के इरादे? बीवी या माँ? राजू किसको चुनेगा? माँ वो हमारे खेत में पटवारी के लोग घुस आए। मैंने उन्हें बहुत रोका पर वो माने ही नहीं। राजू ने अपनी सौतेली माँ मतलब अरुणा ईरानी को आवाज लगाते हुए कहा। इतने में उसकी माँ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हॉल में आई और नाटक करते हुए जानबूझकर बोली, बेटा अभी तो घर पर भी कोई नौकर नहीं है और ना ही अपने खेत के किसान वहां पर हैं। तू एक काम कर, तू वापस जा और उनको फिर से समझाने की कोशिश कर और वो फिर भी ना माने तो तू हाथापाई करके उनको खेत से बाहर निकालना। बेटा फिल्म की अरुणा को अपने सौतेले बेटे मतलब अनिल कपूर के बारे में अच्छे से मालूम था कि वो कितना कमजोर है और किसी को मारना तो दूर की बात, वो किसी को ऊंची आवाज में जवाब ही नहीं दे सकता था। पुरानी फिल्मों में तो हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, लेकिन इस बार सीक्वल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इस बार राजू और सरस्वती का बेटा सुंदर अपनी माँ को आवाज लगाकर कहेगा, मॉम मुझे इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा। और सरस्वती जो अच्छे से जानती है कि उसका बेटा कितना बिगड़ा हुआ है और वो पैसों को हवा में उड़ा देगा, तो वो नहीं चाहती कि इतनी मेहनत से कमाई गई पूंजी को वेस्ट किया जाए। लेकिन सुंदर को अपनी माँ के इरादों की भनक तक नहीं है कि वो सारी प्रॉपर्टी दान करने वाली है। लेकिन वही सुंदर का पिता मतलब राजू भी अपने बेटे का साथ देना चाहता है, क्योंकि राजू अब खुद भी हवा में उड़ने लगा है और सोने पे सुहागा उसकी वो सौतेली माँ नागमणि जो आज भी जिंदा है और वो अपने पोते को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। और अब तीनों एक तरफ हो चुके हैं और बेचारी सरस्वती ऐसी अकेली पड़ गई है। सरस्वती अपने पति राजू को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन राजू अपने बिगड़ैल बेटे की साइड लेता है। लेकिन सरस्वती की सास नागमणि अपने बेटे राजू को अंदर ही अंदर भड़काती रहती है, क्योंकि आज भी उसकी नजर प्रॉपर्टी और पैसे पर है और सुंदर को अपने अंडर करके वो उस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। लेकिन इस बार राजू को सोचना पड़ेगा कि माँ का साथ दूं और प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं या फिर अपनी पत्नी सरस्वती की साइड लेकर अपने बेटे के फ्यूचर को सिक्योर करूं। और इस तरीके से और इस मोड़ से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस सीक्वल में राजू को एक को चुनना तो पड़ेगा, या तो बीवी सही होगी या उसकी वो बिगड़ैल बेटा सुधर जाएगा। बाकी सारा फैसला सरस्वती ने राजू पर छोड़ दिया था और अब राजू ही तय करेगा कि आगे क्या करना है। और इसके बाद की पूरी कहानी हमें और आपको इसके सीक्वल में अच्छे से देखने को मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियो।